हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका कि नाम है कानून पढ़े नहीं बल्कि समझे। ये उस सीरीज़ का 6th पार्ट है जिसमें कि हम कुछ समस्या और उनके निराकरण की बात जो है करने वाले हैं, ताकि हमें कानून की जितनी भी समस्या है वो हम उसे कैसे समझें ये अच्छी तरीके से जो है हमें समझ में आए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं हमारी आज की समस्या और निराकरण। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारी समस्या है ए बी को सी की हत्या करने के लिए उत्प्रेरित करता है। बी उत्प्रेरित होकर सी को छुरा मारता है। क्या ए ने कोई अपराध कारित किया? मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, ए जो है वो बी को क्या करता है, सी की हत्या के लिए उकसाता है कि बी क्या कर दे, सी की हत्या कर दे, है ना। तो यहाँ पर ए क्या कोई अपराध करता है? तो इसका निराकरण होगा हाँ, ए ने दुष्प्रेरण का अपराध किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होता है यदि वह कब होगा दोषी, यदि वह यहाँ पर 3 कंडीशन है। पहली, उस कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। पहला क्या करना, उकसाना, ठीक है, ताकि वह व्यक्ति वह काम करे। दूसरा, उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अन्य अधिक व्यक्ति के साथ शामिल होता है, या फिर वो जो काम करने के लिए उकसाया है उसके लिए किसी एक या अधिक व्यक्ति के साथ शामिल हो। तो तीसरा है, उस कार्य को किए जाने में किसी कार्य या अवैध कार्यलोप द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। मतलब कि कोई ऐसा कार्य जो कि अवैध हो और उसमें जानबूझकर सहायता करे तो वो जो है इसका दोषी होगा। ठीक है, प्रस्तुत समस्या में दुष्प्रेरण के तत्व जो है विद्यमान है, अतः ए सी की हत्या के लिए बी को उत्प्रेरित करने के लिए दुष्प्रेरण का अपराधी माना जाएगा। मतलब यहाँ पर ए जो है वो दोषी होगा। आगे हमारी सेकंड समस्या है, ए उच्च सतर्कता के साथ एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। उस समय कुल्हाड़ी का फल निकलकर उछल जाता है जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या ए ने कोई अपराध किया है? मतलब यहाँ पर क्या होता है, ए पूरी सावधानी से क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी जो रहती है ना उससे काम कर रहा है। अब कुल्हाड़ी का जो हत्था रहता है जिसको कि फल बोला है यहाँ पर, वो क्या करता है, एकदम निकल जाता है, ठीक है, और निकल कर उछल जाता है जिससे क्या होती है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या यहाँ पर ए जो है उसने कोई अपराध किया है? तो इसका निराकरण होगा नहीं, ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत को ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्यवश से हो जाए। मतलब कि ऐसा काम दुर्घटनावश हो जाए वो धारा 80 के अंतर्गत जो है अपराध नहीं है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। पहला है, बिना किसी आपराधिक अभिप्राय या ज्ञात के, मतलब कि बिना कोई आपराधिक अभिप्राय, मतलब हमारा आशय नहीं है फिर भी हो रहा है। तो दूसरा है, एक विधिपूर्ण कार्य करने से, मतलब कि हम जब कोई विधिपूर्ण लोग के द्वारा कोई काम कर रहे हैं तो अब यहाँ पर कैसे, तो पहला विधिपूर्वक रीति से, दूसरा विधिपूर्वक साधनों द्वारा, तीसरा उचित सावधानी या सतर्कता से। मतलब कि जब हम विधिपूर्ण कोई कार्य करते हैं, मतलब विधिपूर्ण संसाधनों द्वारा, विधिपूर्ण सतर्क या सावधानी द्वारा, तो यदि कोई अपराध ऐसा हो जाए दुर्घटनावश तो वो धारा 80 के अनुसार जो है अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अर्थात प्रस्तुत समस्या में ए उचित सतर्कता के अंतर्गत अपवाद में आता है तथा ए ने कोई अपराध नहीं किया। मतलब ए क्या है, यहाँ पर सतर्कता के साथ काम कर रहा था, अर्थात वो इसका एक अपवाद हो गया, अर्थात यहाँ पर ए को जो है अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। ओके, अगली हमारी समस्या है, ए बी को इस बात की धमकी देता है कि यदि वह उस पर व्यवहारवाद चलाता है तो वह उसके घर को जला डालेगा। क्या ए ने कोई अपराध किया है? मतलब ए ने बी को क्या धमकी दी कि अगर वो उस पर केस चलाता है तो वो क्या करेगा, उसके घर को जला डालेगा। तो क्या यहाँ पर ए ने कोई अपराध कारित किया है? तो इसका निराकरण होगा हाँ, ए ने आपराधिक अभित्रास का अपराध जो है किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, उसके शरीर को, प्रतिष्ठा को या उसकी संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाने की धमकी इस आशय से देता है कि वह व्यक्ति को भयभीत किया जाए
एवं उससे ऐसा कोई कार्य कराया जाए जिससे कि करने के लिए वह विधिक रूप से बाध्य नहीं है, तो वह आपराधिक अभितास्य का अपराध कारित करता है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को डराए, धमकाए और इस आशय से कोई काम कराए जिससे वह व्यक्ति जो है उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर पाए, तो वो क्या करता है, वो इस धारा के अनुसार 503 के अनुसार क्या होगा, दोषी होगा। ठीक है, अर्थात प्रस्तुत समस्या में जो है आपराधिक अभितास के जो तत्व हैं वो विद्वान है, अतः ए जो है आपराधिक अभितास का जो है दोषी माना जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट समस्या की तरफ, जो कि है 4th नंबर की। ये समस्या है हमारी, ए बी की जेब में हाथ डालकर उसमें रखे रुपए को लेने का प्रयास करता है, पर जेब में कुछ नहीं मिलता। क्या ए ने कोई अपराध किया है? मतलब ए क्या करता है, बी की जेब में हाथ डालता है, किसके लिए, चोरी करने के आशय से कि उसके अंदर जो भी पैसे रखे हैं वो निकाल ले। ठीक है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, तो क्या यहाँ पर ए ने कोई अपराध किया है? तो इसका निराकरण होगा हाँ, ए ने जो है चोरी का अपराध कारित किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अंतर्गत चोरी का अपराध कारित करने का प्रयास किया है, अतः ए जो है धारा 11 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। ओके, तो इस समस्या में क्या है, ए ने जो है चोरी का अपराध किया है, भले उसे पैसे नहीं मिले लेकिन उसका आशय तो था ना चोरी करने का, तो इसलिए वो यहाँ पर दोषी माना जाएगा। आगे हमारी लास्ट समस्या है, डाकुओं की टोली तत्काल मृत्यु की धमकी देकर एक लोहार ए को गृह का द्वार तोड़ने पर विवश कर देती है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और लूट सके। लोहार ए ने अगर कोई अपराध किया है तो क्या अपराध किया है? मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक डाकुओं की टोली रहती है और वह जो एक लोहार है जिसका कि नाम ए है, उसको क्या मृत्यु कारित करने की धमकी देता है और कहता है कि तुम अपना जो घर का द्वार है, मतलब दरवाज़ा है, उसको तोड़ने पर विवश कर देता है। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि वह जो डाकू उसमें प्रवेश कर सके और लूट कर सके। और यहाँ पर ए जो है अपनी मृत्यु की धमकी सुनकर या फिर उसे भयभीत होकर जो है अपने घर का ताला या द्वार जो है तोड़ देता है। तो क्या यहाँ पर ए ने कोई अपराध किया है? तो इसका निराकरण होगा, ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका कृत्य धमकी से विवश होकर किया गया है। मतलब कि उसने उस अपराधी क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि उसने जो भी काम किया है, कृत्य जो भी किया है, वो किससे विवश होकर किया है? धमकी से विवश होकर किया है। इसलिए ए जो है यहाँ पर कोई भी अपराधी का दोषी नहीं होगा। किसके अनुसार? भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अनुसार जो है ए दोषी नहीं माना जाएगा। ओके, इस प्रकार फ्रेंड हमारी जो वीडियो थी आज की वो यहीं ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।